आप बीच में बोलने लगी। अभी आप कमाल की बात करती हैं, आप बीजेपी के साथ हैं कि आप हमारे किसके साथ हैं? अब मैं बोला जाओ उस आदमी से पूछ के आओ, अगर वो कुछ करेगा तब मैं ये मेरे से सवाल पूछना। जाओ उस आदमी से। यादव वंश का संबंध भगवान कृष्ण से माना जाता है, तो मतलब डीएनए भगवान कृष्ण से कनेक्टेड हो गया और फिर कहते हैं हम तो शूद्र हैं। दुनिया में जवाब दे रहा हूं भदौरिया जी, नाटक नौटंकी क्यों कह रहा हूं जब हमारी राज्य सरकार और आपकी पूरी डिबेट त्रिवेदी जी ने अरे मैं तो रोज मैं तो कहा 10 मिनट से खड़ा हो जाऊं क्या? अगर शीर्षासन करने का आप चैलेंज देना चाहते हैं तो करके दिखा दें। बीजेपी के करेंगे, पूछे पूछो ना, तब मैं करूं ना। बगुला एक पैर पे खड़ा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आसन कर रहा है। देखिए अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए कमाल की बात करते हैं। मैंने कहा कि जो इस वक्त का जो आपने नाम लिया समाजवादी पार्टी के नेता का, मैंने क्या बोला? ऐसे वक्तव्य का हम खंडन करते हैं, सपोर्ट नहीं करते और ऐसी चीजों को हम कभी और उन्हें कुछ नहीं कहते। आप बताइए, आप बीच में बोलने लगी। अभी आप कमाल की बात करती हैं, आप बीजेपी के साथ हैं कि आप हमारे किसके साथ हैं? अब मैं बोलना शुरू कर दूं, आप चिल्लाना शुरू कर दे। बीजेपी के प्रवक्ता से लड़ूं, आपसे लड़ूं, किससे लड़ूं बताइए आप? मैं एंकर से लड़ूं या बीजेपी के प्रवक्ता को बात का जवाब दूं? अब अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, आप चुपचाप सुन रहे थे, एकदम मन मुग्ध होकर सुन रहे थे। क्या ज्ञान दे रहे हैं सुधांशु जी, क्या बात है सुधांशु जी, इतना अच्छा बोल रहे हैं आप, एकदम आप सुन रहे थे। मैंने बोलना शुरू किया विपक्ष ने, तो आप बेचैन हो गए। अरे अच्छा क्यों बोल दिया भैया? ये अच्छा मैसेज कैसे चला जाएगा? अच्छा नहीं जाना चाहिए, समाज के अंदर में अच्छी बात नहीं हो पाए। अच्छा बोले, मैसेज अच्छा ही जाएगा, लेकिन रेवंत रेड्डी जी के बारे में बोले ना, बोले तो सही। अरे आप चुप तो रहिए, मुझे बोलने तो आप अगर आप अरे सर आप चुप होंगे तो मैं बोल पाऊंगा। बीजेपी के समय चुप होते, मेरे सामने चुप हो जाइए, तभी तो लोकतंत्र की रक्षा होगी। आप चौथा स्तंभ हैं, आप मजबूती से डटे रहिए। बोलिए मैं चौथा स्तंभ हूं। कौन होते हैं लोग फालतू बात करने वाले? हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, बोलने देंगे विपक्ष को भी आवाज उतनी मजबूत होगी जितनी आवाज सत्ता पक्ष होगी। ये आपका दायित्व है, मुझे भी मिल मैं आपका सम्मान करता हूं। आप तो मजबूत हैं, आयरन लेडी हैं आप। मुद्दे पर आ जाइए। हाँ अब बोल रहा हूं। दीवार फिल्म के अमिताभ बच्चन की तरह हैं। जाओ उस आदमी से पूछ के आओ, अगर वो कुछ करेगा तब मैं ये मेरे से सवाल पूछना। जाओ उस आदमी से। आपने क्या किया स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ? आप अपना लेखा जोखा देंगे नहीं। देश की एकता और अखंडता की जो बात आपने कही, तो मैं यही तो पूछना चाहता हूं, सनातन धर्म का समूल नाश क्या है? ये बड़ा समन्वय और सौहार्द का विषय है, ये बताइए आप। परंतु यहां एक और बात, डीएनए पे एक मजेदार बात मुझे याद आई। नाविका जी, अखिलेश यादव जी यादव हैं, ठीक? यादव वंश का संबंध भगवान कृष्ण से माना जाता है, तो मतलब डीएनए भगवान कृष्ण से कनेक्टेड हो गया और फिर कहते हैं हम तो शूद्र हैं। समझ गया मैं। और देखिए गजब की पॉलिटिक्स है साहब, गजब की पॉलिटिक्स है। समाज को लड़ाने भिड़ाने के लिए कुछ भी सच्चा झूठा अच्छा नीचा सब बोल दो, कभी अपने को ये कह दो, कभी। और ये अखिलेश यादव जी का ऑन रिकॉर्ड है। बोल रहे थे योगा क्या भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्ट किया है क्या? योगा के स्थापक क्या भारतीय जनता पार्टी है क्या? क्या योगदान आपका योगा में? और मैं तो आपसे कह रहा हूं, मैं तो पद्मासन में बैठ के डिबेट कर रहा हूं। आप हैं क्या? दिखा दीजिए कैमरा में, आप पद्मासन में बैठे क्या? मैं तो पद्मासन में बैठा हूं, दिखा दो भाई इनको। हम तो पद्मासन में, यहाँ पे पद्मासन में बैठ के योगा कर रहे हैं, मैंने हम आपकी डिबेट कर रहे हैं। इसे ही कहते हैं नाटक और नौटंकी। दिखाओ किस पे बैठे हैं और क्या किया वो मैं बता रहा हूं। क्यों मैंने नाटक नौटंकी कहा? अरे कुर्सी, अरे भाई सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। अब बताओ हम शीर्षासन। अरे भाई सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। पे कर देंगे। अरे सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं भदौरिया जी, नाटक नौटंकी क्यों कह रहा हूं जब हमारी राज्य सरकारों ने 2013 में मध्य प्रदेश योगा के नाम पर आप जनता के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। योगा में आपका क्या योगदान है? क्या योगदान आपका योगा में है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने योगा कर अनुराग भदौरिया जी, शीर्षासन आप 24 के चुनाव से पहले करना चाहते हैं या 24 के चुनाव के बाद करना चाहते हैं? दीदी मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये योगा की बात कर रहे थे। अरे भाई सुनिए, मैं बता रहा हूं भाजपा का योगदान क्या है। योगा कर 2013 क्या तरीका, आप बार-बार बीच में चिल्ला रहे हैं। मैं आपके जमाने में नहीं बोल रहा था, आपके टाइम में नहीं बोल रहा था। अनुराग जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं सुधांशु जी, सबके फेडर डाउन। सुधांशु जी हाँ आप सुनिए, मैं बताता हूं हमारा योगदान क्या है। सबसे पहले योग को
देश के करिकुलम में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के टाइम में अटल जी की सरकार में लागू किया गया। 2013 में हमारी राज्य सरकारें थी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, और जब उन्होंने लागू किया तो इन्होंने हल्ला मचाया, यह सेफ्टनाइजेशन है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने योग दिवस का प्रस्ताव जब 2014 में रखा, संयुक्त राष्ट्र संघ में 170 से अधिक देश उसके समर्थक नहीं बने, द्वितीय प्रस्तावक बने, जो यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कोई प्रपोजल हो जो 170 देश की हो। और सुनिए अनुराग जी, बैठे तो हो, 40 से अधिक मुस्लिम देश थे। और पिछले योग दिवस पे यूएन हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री जी ने किया, 145 देशों के लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के हेडक्वार्टर के ऊपर थे। ये आप इसका विरोध करते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी बताएं आपको क्या समस्या होगा। अरे सुनिए तो भाई, काहे परेशान हो रहे हैं? अच्छा बताइए, योग आया कहां से? जिसको आप कहते हैं सनातन धर्म को समाप्त करना है। तो मैंने कहा वेदों में 6 दर्शन है, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा, वेदांत, उच्चतम दर्शन में एक योग है। और योग का अष्टांग योग का एक शासन है जिसको आप कहते हैं आपके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं समाप्त कर देना चाहिए। कब हुआ? ऋषि मुनि के टाइम से योग चला रहा है, बताइए ना आप। यो ऋषि मुनि के टाइम से योग चला रहा है, आप कह रहे हो कि हमने योगा बना दिया। अनुराग जी, आप तब से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ये सिर्फ आज के शो के लिए आपने योगा का पोज लिया है। एक मिनट, नाविका जी, अरे मैं बचपन से, अरे नाविका जी, एक दिन में कोई ये सब आसन लगा के बैठ सकता है क्या? मैं तो शीर्षासन कर लूंगा और आपकी पूरी डिबेट सुधांशु त्रिवेदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपना योगा आसन दिखा दीजिए। अभी आपको 10 वीडियो भेज दूंगा, 10 जो मैं गाय की सेवा करते हुए, चारा लगाते हुए, सानी लगाते हुए, गाय को खिलाते हुए। बताइए आप ये चैलेंज हम लोगों से मत कीजिए, समाजवादियों से। समाजवादी लोग दिखावा नहीं करते। अनुराग भगोरिया जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे रोज शीर्षासन करते हो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे रोज शीर्षासन करते हो। मैं रोज नहीं, मैं अभी, अरे मैं तो, अरे रोज मैं तो कहूँ अभी 10 मिनट से खड़ा हो जाऊँ। अच्छा, योग करने के लिए शाखा जाना पड़ेगा? आपकी मर्जी हो, आप कर दे। मैं क्यों आपसे कहूँ? आपकी मर्जी हो, शाखा जाना पड़ेगा। शीर्षासन लगा के दिखाइए। आप कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अगर शीर्षासन करने का आप चैलेंज देना चाहते हैं तो करके दिखा दें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे हम तो दिखाई देंगे, मुझे बताने की क्या जरूरत है? मेरा तो शीर्षासन है ही, मैं तो खरीदूंगा। लेकिन बीजेपी के करेंगे, मुझसे पूछो ना, तब मैं करूं ना। मैं कर दूं और वो कहेंगे नहीं ठीक ठीक हो गया। लो, ये तो मुद्दे लगा। सुधांशु जी, इधर उधर नहीं, शीर्षासन की हो रही है। मैं सामान हटा रहा हूँ, आप शीर्षासन करेंगे तो मैं भी शीर्षासन कर दूंगा। चलिए आसन के बाद सुनिए, टेबल हटाओ। अभी अनुराग भदौरिया जी को बताता हूँ, सुनिए। आसन, अरे शीर्षासन कीजिए, छोड़िए, ज्यादा कहानी नहीं। सुनिए, कोई कहानी नहीं। शीर्षासन पे बताओ, आप शीर्षासन कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, दोनों लोग करते हैं। अरे कहानी नहीं मेरे भाई, चलिए सुनो, चलिए पूरा देश देखेगा। मैं उठ गया हूँ भाई। अरे भाई, अरे चलिए शीर्षासन लगाइए, चलिए। अरे मैं सुनिए, मैं बताता हूँ, छोड़िए ना बात। केवल पैर मोड़ लेने से योग नहीं होता, उसके लिए मन का भाव होना चाहिए। बगुला एक पैर पे खड़ा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आसन कर रहा है।